हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइडियाज़। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां मैंने मोदी जी की लक्षद्वीप विजिट को डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि इंडिया अब लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा है ताकि वो मालदीव के टूरिस्ट बिजनेस को काउंटर कर सके। और ये करना इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड के लैंडस्केप भी मालदीव जैसे ही हैं। उसका वाटर कलर भी बिल्कुल वैसा है, बीचेस भी वैसे हैं और लगून्स भी वैसे हैं। और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि एक तो लक्षद्वीप हमारे देश का पार्ट है, हमारी अपनी टेरिटरी है, तो हमें उसे डेवलप करना है। दूसरा, जब से मालदीव के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुइज़ू बने हैं उनका इंक्लिनेशन चाइना के टुवर्ड्स ज़्यादा है। वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जितनी भी टाइज थी, जितने भी एग्रीमेंट्स थे, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने उस दिन ये भी बताया था कि इंडिया मालदीव्स में मैक्सिमम टूरिस्ट सेंड करता है और उसके बाद आते हैं रशिया और चाइना। एक बात आपको पता है कि मालदीव की रेलेवेंस दुनिया में एक टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा नहीं है और मालदीव की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। मालदीव की जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा डायरेक्ट टूरिज्म से आता है। लेकिन जब से मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने इंडिया के ऊपर रेशियल रिमार्क्स पास किए थे, तब से लगातार इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट मालदीव। बॉयकॉट मालदीव धीरे धीरे इतना ट्रेंड करने लगा कि खुद मालदीव की सरकार इससे डर गई और उन्होंने अपने उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रेशियल रिमार्क दिए थे। मालदीव्स के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक ही दिन में हजारों लोगों ने मालदीव जाने वाली अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। एक तरफ जहां दुनिया में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन तक गूगल के ऊपर मोस्ट सर्च वर्ड रहा लक्षद्वीप। और जब पीएम मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने ये घोषणा की कि हम लक्षद्वीप में कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर इजराइल एम्बेसी ने ट्वीट किया कि इजराइल लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करना चाहता है और अगर इंडियन गवर्नमेंट उसे अलाउ कर दे तो वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कल से ही काम शुरू कर देगा। फिर इजराइल के बाद इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप्स ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो 2026 तक लक्षद्वीप आइलैंड पर 2 5 स्टार होटल ओपन करेंगे। ये जो 5 स्टार होटल्स होंगे, इनके अंदर सारी फैसिलिटीज ताज होटल के बराबर होगी। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर एक एयरपोर्ट बनाने जा रही है। एक टूरिस्ट एयरपोर्ट होगा और दूसरा मिलिट्री एयरपोर्ट, और साथ में आने वाले टाइम में इंडिया वहां मिलिट्री बेस भी एस्टेब्लिश करेगा ताकि वो अरेबियन सी के ऊपर अपनी कमांड और स्ट्रॉन्ग कर सके। इंडिया के इन सब स्टेप्स को देखकर और साथ में इंडिया के अंदर बॉयकॉट मालदीव्स देखकर मालदीव के प्रेसिडेंट ने चाइना से गुहार लगाई है कि चाइना मालदीव्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट सेंड करे, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। मालदीव के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और ये बात उन्होंने वहीं जाकर कही है। इसके अलावा उन्होंने चाइना के साथ एक $50 मिलियन के प्रोजेक्ट पर भी साइन किया है, जिसके तहत चाइना मालदीव में डेवलपमेंट करेगा, वहां पर एयरपोर्ट बनाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। साथ में उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी तारीफ की है कि किस तरह से चाइना दूसरे देशों में जाकर, दूसरी कंट्रीज में जाकर उनकी हेल्प कर रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना ने जिस देश में जाकर, जिस भी कंट्री में जाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक तो वहाँ की इकोनॉमी डूब गई है, दूसरी बात वहाँ पर चाइना ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो। जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कराची एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, कहने को पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट चाइना को बेच दिया है, इसी तरीके से ग्वादर पोर्ट भी बेच दिया है, लेकिन असल में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान अपना लोन नहीं चुका पाया। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ आप सबने देखा, और फिर लास्ट में इंडिया सबसे आगे निकल कर आया श्रीलंका की हेल्प करने के लिए। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर गई थी और इंडिया सबसे आगे निकल कर आया था श्रीलंका की हेल्प करने के लिए। और जो पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, या फिर अफ्रीका की बाकी कुछ कंट्रीज में हुआ, अब देखकर यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो मालदीव्स में होगा, क्योंकि एक तो लक्षद्वीप आइलैंड की डेवलपमेंट मालदीव के टूरिज्म को चैलेंज करेगी, दूसरा चाइना जहां भी जाता है चाइना एड नहीं देता, चाइना लोन देता है और उस लोन के ऊपर काफ़ी हैवी इंटरेस्ट लगाता है। आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट होंगे। मैंने ये बात पहले भी की थी कि
चाइना और यूएस से इंडिया को एक लिमिट तक ही डेवलप होने देंगे। अमेरिका ने जो गलती चाइना के केस में की, जब उसने चाइना को डेवलप करना शुरू किया सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, तो उसे पता नहीं था कि चाइना इतना बड़ा बन जाएगा। और अमेरिका इस बार पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया एक लिमिट तक डेवलप हो, उससे आगे ना हो सके। तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मालदीव और इंडिया के बीच में ये ट्विटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे या फिर इससे भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हों।